टू राइट लेटर। आपके क्वेश्चन पेपर में एक राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें आप लोगों को लेटर राइटिंग एक पार्ट होता है। लेटर राइटिंग किसी भी तरह के आ सकते हैं। तो कितने टाइप के लेटर्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर राइटिंग है क्या एक्चुअली? लेटर राइटिंग आपका पत्र लेखन जैसी एक विधा होती है जिसमें आपको सभी को कभी न कभी कुछ न कुछ पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे आजकल एक आर्ट के रूप में देखा जाता है। तो इसके माध्यम से ही हम अपनी बात को दूसरों के समक्ष अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। इसलिए इस आर्ट को सीखना सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है। और परीक्षाओं में पत्र लेखन का, लेटर राइटिंग का एक स्पेशल पार्ट होता है। तो इसमें हम किस किस टाइप के लेटर्स आते हैं और हमें भविष्य में भी किन तरह के लेटर्स को लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कितने टाइप के लेटर्स होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। पर्सनल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स हम किनको लिखते हैं? ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ये हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को, है ना, भाई बहनों को, इनको लिखे जाते हैं। ये पर्सनल होते हैं और इनकी जो लैंग्वेज होती है ये इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल मतलब जैसे हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो, इस तरह से इसकी लैंग्वेज होती है। तो इसे हम कहते हैं पर्सनल लेटर। सेकेंड होता है हमारा सोशल लेटर। सोशल लेटर्स क्या होते हैं? सोशल लेटर्स होते हैं सामाजिक पत्र। ये जब कभी कोई इनविटेशंस, पार्टीज़ के लिए इनविटेशन, कोई सेरेमनीज़ के लिए इनविटेशंस होते हैं, तो उसमें एक्सेप्टेंस के लिए और स्वीकार करना या इनविटेशन को नहीं स्वीकार करना, इस तरह के भी उसमें कन्वेंशनल मेथड से उसके एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस के आंसर्स भी होते हैं। तो ये होता है सोशल लेटर, जो एक कन्वेंशनल मेथड में दिया जाता है और इससे हम इनविटेशंस के रूप में भी ले सकते हैं। थर्ड होते हैं हमारे बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स जैसे व्यापारिक पत्र होते हैं और ये व्यापारिक संस्थाओं से, बैंकों से, दुकानदारों को, व्यापारियों को आपस में लेन देन के लिए जो जिस तरह के पत्र व्यवहार होता है उसको बिजनेस लेटर्स कहते हैं। तो बिजनेस लेटर बहुत फॉर्मल होता है और ये पेपर के वन साइड पर ही होता है। जनरली टाइपिंग में होता है, ये हैंड रिटन नहीं होते हैं। एंड इट शुड बी टू द पॉइंट, एकदम संक्षिप्त होता है और इसकी भाषा भी एकदम शुद्ध होती है। इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कुछ भी फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है। तो ये होते हैं बिजनेस लेटर्स। और फोर्थ है हमारे ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर्स होते हैं सरकारी पत्र। ये सरकारी विभाग को, एक विभाग से दूसरे विभाग को या अधिकारियों को लिखे जाते हैं और इसमें रिज्यूमे और आपकी एप्लीकेशंस भी शामिल होती है या फिर आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो इस तरह के लेटर्स भी इसमें शामिल होते हैं। तो 4 टाइप्स के लेटर्स हैं: पर्सनल लेटर, सोशल लेटर, बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर, हाउ टू राइट इट। सो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल लेटर को लिखने का क्या फॉर्मेट है, किस तरह से हमें लिखना चाहिए? जनरली आप लोगों को एग्जाम में इनफॉर्मल लेटर्स लिखने के लिए आ जाते हैं, जैसे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड congratulating him on his sister's marriage or brother's marriage, inviting your friend in your sister's marriage, like this. So this kind of letters are called informal letter. और इस तरह के लेटर्स को लिखने के लिए क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए? जनरली सभी बच्चों को लगता है बहुत सिंपल है और इसमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं, हम लिख लेंगे। लेकिन जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप जब लिखते हैं तो आपका टू द पॉइंट लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए क्या होता है इसका फॉर्मेट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योर एड्रेस। अगर आप लिख रहे हैं तो योर एड्रेस शुड बी हियर। सबसे ऊपर फ्रंट में आपका एड्रेस आएगा। यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद जो भी लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। यू शुड लीव 1 लाइन एंड देन यू शुड राइट द डेट। अच्छा, डेट लिखने का क्या तरीका है? डेट कभी भी इस तरह से नहीं लिखनी चाहिए। जैसे आप लिखेंगे आज है 24 सितंबर, तो 24 सितंबर को कुछ बच्चे इस तरह भी लिखेंगे 24/9/2020। तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो इस तरह से डेट नहीं लिखनी चाहिए। जनरली आपको डेट लिखनी चाहिए 24 सितंबर 2020। ओके, सो दिस इज़ द राइट वे टू राइट द डेट इन लेटर्स। उसके बाद आप फिर से एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसको हम किस तरह से सैल्यूट कर रहे हैं।
तो हम इनफॉर्मल लेटर में अपने डियर वंस को लेटर्स लिखते हैं, तो डियर वंस को लेटर लिखने के लिए हम कभी भी सैल्यूटेशन में डियर ही लगाते हैं। अगर हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, अपने फादर को लिख रहे हैं, तो हम रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बार सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन के बाद नीचे सब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड टू राइट एनी सब्जेक्ट हियर, और नो नीड टू राइट द एड्रेस ऑफ रिसीवर ऑल्सो। सैल्यूटेशन के बाद में रिसीवर का एड्रेस या फिर सब्जेक्ट कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, किस विषय पे आप लिख रहे हैं। यू हैव टू स्टार्ट डायरेक्टली टू द मेन बॉडी। ओके, आपको डायरेक्ट लेटर लिखना शुरू करना है। एंड योर मेन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट्स कौन से हैं मेन बॉडी की? फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं? स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लिखते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड सो होप सेम देयर, एंड यू कुड राइट आई रिसीव योर लेटर, और यू कैन राइट द पर्पस ऑफ द लेटर। जिस पर्पस से आप लिख रहे हैं उस पर्पस को आप शो कर सकते हो उसमें। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलवेज आप स्टार्ट करेंगे हाउ आर यू एंड आई रिसीव योर लेटर, और यू कैन राइट आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू देयर, लाइक दिस। उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है कंटेंट का। कंटेंट में आपको केवल वही चीज़ लिखनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई हो, ओनली वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। सो इट शुड बी अराउंड 80 to 100 वर्ड्स। जो भी कंटेंट आपको दिया गया है, लाइक यू हैव टू राइट लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस in his examination, like that, or invite your friend in your sister's marriage। तो आपको उस कंटेंट को 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। तो ये होता है अपना इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद इसका कंटेंट, और कंटेंट के बाद में होता है कंक्लूडिंग पार्ट। whenever you write a letter or something, you have to conclude it। so concluding part में क्या होना चाहिए? it is depend on the whom you should write। किसको लिख रहे हो आप, to whom you are writing a letter। for example, if you are writing your letter to your friend, you should write my regards to your parents and my love to your younger ones, है ना। इस तरह से आप अपने फ्रेंड को लिख सकते हो। एंड लास्ट में आप लिख सकते हो रिप्लाई सुन, जल्दी उत्तर देना। इस तरह से आप अपने लेटर का कंक्लूडिंग पार्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट you should write the last salutation of concluding salutation, your lovingly, your friend, your dear one, and you should write your name, है ना। आपको लास्ट में अपना नाम लिखना ज़रूरी होता है। या फिर आप अपने ब्रदर या सिस्टर्स को लिख रहे हो तो यू कैन राइट योर ब्रदर, योर फ्रेंड। इस तरह से भी लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट लुक इट once again how to write। first of all, at the left hand side you should write sender's address, that means your address। leave one line and then write the date in form of this। then you should leave one line once again and write the salutation to whom you are writing the letter। and then no need to write any subject or any other address and all। and then you start your main body। in main body you should start with the introduction part। in introduction part you should write how are you, I receive your letter, I am fine here and same, I hope same for you there, like this। and after that you should write the content of the letter, whatever given in the question। and it should be around 80 to 100 words। and at last you should conclude the letter with just you should write give my regards to your elders, my love to younger ones, and I'm waiting for your answer, I'm waiting for your letter, reply soon, like this। so let us see one example, students। here is the form of question like that। write a letter to your friend congratulating him on his success in the examination। आप अपने फ्रेंड को उसकी एग्जाम में सक्सेस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लेटर लिखिए, बधाई पत्र लिखिए। तो हाउ शुड यू स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट योर एड्रेस एट द लेफ्ट हैंड साइड एट द कॉर्नर। I had written the address 15 Nakanagar opposite Potari School, Khandwa। okay, write the city's name also। then leave one line, एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को लेटर लिखा जा रहा है। then you should write dear सौरभ, अपने फ्रेंड का नाम इस तरह से लिखना है आपको। how are you, yesterday I saw the result in the newspaper, my joy knew no bounds
when I found your roll number in first division. My heartiest congratulations on your grand success. It is not a miracle, you deserve it. It is the result of your hard work and constant effort. You had been a studious student throughout your academic career. I hope you will keep up the same in future also. Congratulating you once again. Give my regards to your parents and love to younger ones. Reply soon. Your loving friend. तुम्हारा दोस्त, या लिख सकते हैं आप योर बेस्ट फ्रेंड, और फिर लास्ट में अपना नाम, और इसके बाद आपको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है. सो इन दिस वे यू कैन राइट इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड, or you can write informal letter to anyone according to the subject. Whatever question is given in the examination, according to that you should write this, but format should be like this. Students, I had already given you letter to the editor and the official letter how to write. I'm giving you link of those video in the description of this video, so you just go through, and you can find here in I button also, go through the letter to the editor also. Thanks for watching.